अच्छा जी, हमने तमाम तर पॉसिबल इंटरफेसेस जो एएसए पर हो सकते हैं, हमने उनको कॉन्फ़िगर करना सीख लिया। उनमें फिज़िकल इंटरफेस एज़ अ होल भी शामिल है और उसमें फिर फिज़िकल इंटरफेसेस की बिना पर जो लॉजिकल इंटरफेस बनाए जा सकते हैं, वो भी शामिल है, जिसमें ईथर चैनल, रिडंडेंट इंटरफेस, वीलैन सब इंटरफेस, जो कि ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज इंटरफेसेस भी बनाया जा सकता है। और फिर BNI इंटरफेस विच इज VXLAN, ये हमने सब अभी तक डिस्कस किए। हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसमें आगे की कुछ डिस्कशन हम लेकर चलेंगे। इस टोपोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो वो कुछ इस तरह से है कि वी हैव एन ASA जो कि राउटर 1 के साथ कनेक्ट है और राउटर 1 के बाहर हमारे पास इंटरनेट है। इसी तरह हमारे पास ASA2 है। ASA2 के आउटसाइड की तरफ एक कंपनी का वैन है जो राउटर 5 के जरिए इवेंचुअली इस ASA को कोर स्विच के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। तो इस ASA का ये जो कोर स्विच वाला नेटवर्क है दैट इज ऑल इनसाइड, इसका इधर जितना भी नेटवर्क है दैट इज आउटसाइड, और इसमें हमने एक तीसरा नेटवर्क भी ऐड किया हुआ है R2 की बदौलत, दैट विल बी एक्टिंग एज अ DMZ, और उसमें हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं। सो ASA3 की बात की जाए अगर, तो ASA3 के आउटसाइड, इनसाइड और DMZ 3 इंटरफेसेस हैं। इसके अलावा इन दोनों इंटरफेसेस की ASAs की बात की जाए, ASA2 और 1 की, तो इनका एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है, पर ASA1 और 2 के दरमियान हम एक VNI इंटरफेस एस्टैब्लिश कर लेंगे, जिसके जरिए ASA1 का जो DMZ है वो ये ASA और इसके पीछे पड़े हुए सर्वर्स बन जाएंगे, और यही चीज ASA2 के लिए थ्रू दिस VNI, हालांकि वो एक रिमोट लोकेशन पर है, थ्रू WAN यूजिंग दिस VNI, ये सर्वर्स सॉर्ट ऑफ इसका DMZ बन जाएंगे। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर यहाँ पर हमने रिडंडेंट इंटरफेस यूज किए हैं, और ये जो है ये हमने सब इंटरफेस यूज किए हैं, और वो सब इंटरफेस हैं ऑन अ पोर्ट चैनल, यानी हमने पहले एक पोर्ट चैनल बनाया और उसके ऊपर वो सब इंटरफेस क्रिएट किए। सो इस एक एग्जांपल के अंदर हम एक्चुअली अपने तमाम इंटरफेसेस को जो कि हमने पढ़े उनको एक ही जगह पर इनिशियलाइज होता हुआ देखेंगे। इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई है, और जहां पर डेटा लिंक लेयर में इश्यूज हैं उसको हम अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब यहाँ VNI इंटरफेस को अप करने के लिए जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पहले पढ़ी थी, उस कॉन्फ़िगरेशन में हमें किसी और कॉन्सेप्ट का इजाफा भी आज करना पड़ेगा, और जी हाँ, वो कॉन्सेप्ट राउटिंग का है, क्योंकि इससे पहले जो हमने VNI इंटरफेस एस्टैब्लिश किया था उसमें हमारे दोनों ASAs डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट में थे और हमें राउटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं थी, एंड वी वर एबल टू एस्टैब्लिश अ BNI बिटवीन टू ASA चेसेस। अब क्योंकि ये डिस्टेंट लोकेशन पर पड़े हैं और इनके दरमियान मल्टीपल सबनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ASA1 में अगर पहुंचना है तो पहले ये हॉप है, फिर ये हॉप है, और फिर इवेंचुअली ये हॉप है, एंड लाइकवाइज बैकवर्ड्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर राउटिंग की जरूरत है, ओनली देन वी विल बी एबल टू मेक अ BNI बिटवीन दीज टू ASAs। तो राउटिंग में जितनी राउटिंग हमें आज रिक्वायर्ड है उतनी आज स्टडी कर लेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह हम डेडिकेटेडली आइंदा आने वाले सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। ओके जी,
हम VNI पर रुके थे लास्ट टाइम और VNI से ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ASA 1 एंड ASA 2 और हमारा टारगेट ये है कि हमने इनके दरमियान VNI इंटरफेस आप करना है जिसका सबनेट 10310 का है। अगर ASA 1 है तो .1 IP इधर, ASA 2 है तो .2 IP इधर, 10.3 के सबनेट पर एंड वी शुड बी एबल टू पिंग between these two interfaces, I mean VNI interfaces. तो ASA 1 पर चलते हैं। शो इंटरफेस IP ब्रीफ की कमांड से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंटरफेस अवेलेबल है। वी कैन सी कि इसमें दो फिजिकल इंटरफेसेस हैं जो इस्तेमाल किए गए हुए हैं और that corresponds to the physical interface data plane. Gigabit 00, gigabit 01, 10162, 10172 ये IP एड्रेस इन्हीं इंटरफेसेस पर दे दिए गए हैं। So name if outside इस फिजिकल इंटरफेस पर ही कर दिया गया, लिहाजा इस इंटरफेस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेम इफ इनसाइड गीगाबिट 01 पर कर दिया गया, लिहाजा हम इस इंटरफेस को भी एज अ होल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो हुए हमारे इनसाइड और आउटसाइड। दिस इज आवर आउटसाइड एंड दिस इज आवर इनसाइड। यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट हॉप को पिंग करके देख लेते हैं और ASA की इंटरनल नेक्स्ट हॉप को भी पिंग करके देख लेते हैं ताकि डायरेक्टली कनेक्टेड कनेक्टिविटीज वेरीफाई हो जाए। So we have 10162 on our outside. Next hop is 10161. So we will see why we are not able to ping it. इस data link layer को भी resolve करते हैं। 10172 is my IP inside का and 10171 is internal IP of router 4. This one. So this data link layer is okay. This data link is pinging, it is tested. ये पिंग होनी चाहिए, इसको टेस्ट कर लेते हैं। So gigabit 00, as per the diagram, it is connected on switch 1 और ये switch 1 की भी इंटरफेस 00 पर है। So VLAN 60 वो है जिसमें हमारा ASA 1 रिजाइड करेगा। I mean this thing is VLAN 60. So the port of the switch should be in VLAN 60 because we are making SVIs on this switch. हम gigabit 00 में चलते हैं। Switch port mode access VLAN 60. इसके बाद हम ASA 1 से अपनी आउटसाइड की नेक्स्ट हॉप को पिंग करते हैं। We are able to ping the next hop, which is this IP. अच्छा जी, इसी तरह से हम ASA 2 की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आउटसाइड की कनेक्टिविटी हो रही होनी चाहिए। सो 10 to 1 का सबनेट नेक्स्ट हॉप पिंग करके देखते हैं। अगर आप इधर देखें तो यहाँ भी दो फिजिकल इंटरफेस इस्तेमाल हो रहे हैं। दोनों फिजिकल इंटरफेसेस पर नेम दिया जा चुका, लिहाजा हम उनको एज अ होल यूज कर रहे हैं। 10 to 1 1 ये हमारा नेक्स्ट हॉप IP है आउटसाइड इंटरफेस का। हमारी साइड पर 10 to 1 2 है, सो वी आर एबल टू पिंग 10 to 1 1। सो हमारी ये कनेक्टिविटी भी
टेस्टेड है, दिस इज आल्सो ओके। इसके बाद दरमियान में आने वाली डेटा लिंक लेयर है राउटर 5 की और इस स्विच 1015 के साथ। इस सबनेट को भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये पिंग कर रहा है या नहीं। तो R5 पर चलते हैं। So 10.2.1.1 is the IP that is facing this side और 10.1.5 का जो IP है that is facing switch। हम स्विच की साइड पिंग करके देखते हैं। So we are not able to ping this data link layer. We have broken connectivity here. स्विच पे चलते हैं। Okay, switch पर router 5 के लिए we have VLAN 50, but the port of router 5 is not in VLAN 50. Show CDP neighbor से देख लेते हैं router 5 किस पोर्ट पर है। It is on gigabit 30. Switch port access VLAN 50. Now we are able to ping ourselves as well as switch 1. अगर हम switch 1 पर आ जाएं तो यहाँ से अगर हम पिंग करें 10.1.5.1 तो हम राउटर 5 को पिंग कर सकते हैं which is this IP 10.1.5.1 और साथ ही साथ हम ASA को पिंग करके देख लेते हैं 10.1.6.2। We are able to ping। अच्छा जी, अब हमने अपना ये जो पाथ है ये एंड टू एंड यहाँ से ऑनवर्ड टिल दिस ASA डेटा लिंक बाय डेटा लिंक टेस्ट कर लिया है कि इसमें कोई लोकलाइज्ड डिस्कनेक्टिविटी नहीं है। अब हमें ASA 1 से ASA 2 के दरमियान अगर VNI अप करना है तो इफ यू रिमेंबर हमें यहाँ पर NVE कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जब हम NVE कॉन्फ़िगर करते हैं तो NVE में हमें एक तो आउटसाइड इंटरफेस का IP पिक करना होता है नेम आउटसाइड के जरिए और हमें peer IP बताना पड़ता है which in this case will be 10.2.1.2 ये वाला IP। तो हमारे ASA के आउटसाइड इंटरफेस की इस इंटरफेस के साथ कम्युनिकेशन होना जरूरी है। नहीं होगी कम्युनिकेशन तो VNI इंटरफेस अब ही नहीं हो सकेगा। सो क्या हमारे ASA 1 और ASA 2 की आउटसाइड इंटरफेसेस की आपस की कम्युनिकेशन थ्रू दिस रूट हो रही है, ये हम टेस्ट करते हैं। So here we are on ASA 1, show root, राउटिंग टेबल देखने की कमांड शो रूट है, शो IP रूट नहीं है। यहां से हम पिंग करते हैं 10.1 इंस्टेड ऑफ 10.1 10.2.1.2। तो हमें वो सिंपली कह देता है ASA 1 कि मेरे पास तो कोई रूट नहीं है 10.2.1.2 तक जाने के लिए, क्योंकि राउटिंग टेबल में 10.2.1.2 तक जाने का कोई क्लू नहीं है। Only interfaces I can see are directly connected 10.1.6, 10.1.7 and there exists 10.3 का सबनेट। It means कि इसके ऊपर VNI configured है। VNI is configured, it's there. But in order for this VNI to work, we need to have outside interface connectivity। अगर हम running configuration देखें तो हमारे पास NVE configured है, encapsulation VXLAN है, source interface हम outside यूज कर रहे हैं। outside interface से मुराद ये है कि ये वाला इंटरफेस जिसका अपना IP 10.1.6.2 है, लिहाजा VXLAN की कम्युनिकेशन 10.2.1.2 के साथ ओरिजिनेट होगी 10.1.6.2 IP से और उनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी तो ही ये
इंटरफेस प्रॉपर्ली वर्क कर सके। और NVE कॉन्फ़िगर करने के बाद हम इसको VNI में कॉल करते हैं, तो इंटरफेस VNI 1000 बनाया गया। इसका सेगमेंट ID इज जस्ट लाइक द VLAN टैग, इट मस्ट मैच ऑन बोथ साइड्स। और इस VNI में हम VTAP NVE कॉल कर लिया करते हैं, यानी इस पूरे सेक्शन को हम इस सेक्शन को कॉल कर लिया करते हैं VNI इंटरफेस। इसका नेम इफ हमने IDMZ दिया हुआ है, IDMZ लफ्ज में कुछ नहीं रखा हुआ, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग। और IP एड्रेस दिया हुआ है 10311 एज पर आवर डिजाइन। 10311 is the IP here on the VNI, but this VNI will only work if the outside interface is able to ping. अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऐसे तो बोल रहा है कि I do not have any root, तो इसका मतलब है ASA में रूट डालना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी ASA। ASA पर राउटिंग दो तरह की जा सकती है। We can go for static routing, we can go for dynamic routing, उसके अंदर हमारे पास RIP है, we have OSPF, we have EIGRP, we have BGP। और स्टैटिक राउटिंग में डेफिनेटली हम डिफॉल्ट रूट भी ऐड कर सकते हैं और हम सबनेट स्पेसिफिक रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम स्टैटिक राउटिंग का सहारा लेंगे और लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट राउटिंग टॉपिक स्पेसिफिकली वी विल गो थ्रू ऑल दीज पॉसिबिलिटीज वन बाय वन। तो अभी हम अपने ASA 01 में एक डिफॉल्ट रूट पुश करते हैं और वो डिफॉल्ट रूट हम पुश करते हैं टुवर्ड्स द स्विच। नाउ हाउ कैन वी ऐड अ डिफॉल्ट रूट or a static route in ASA? Let's talk about that command. देखिए जी, डिफॉल्ट स्टैटिक रूट राउटर में इसकी कमांड कुछ ही होती है और इसके बाद अब नेक्स्ट हॉप का IP देते हैं 10161 इन आवर केस। ये वो कमांड है जो हम राउटर पर दिया करते हैं। हमें सिमिलर काम करना है इस ASA पर, तो ये कमांड ASA के लिए दुरुस्त नहीं है। ASA में स्टैटिक रूट की कमांड डिफरेंट है। ASA में स्टैटिक रूट की कमांड यूं है कि आप कीवर्ड देंगे रूट, उसके बाद आप इंटरफेस नेम देंगे, एग्जिट इंटरफेस का नेम है, उसके बाद आप प्रीफिक्स देंगे, फिर आप प्रीफिक्स का मास्क देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट हॉप का IP देंगे। सो एक तो ये IP रूट से स्टार्ट नहीं हो रही कमांड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूट। एग्जिट इंटरफेस का नाम ये एक इजाफी चीज है जो इसमें इस सतह पर नहीं एग्जिस्ट करती। और उसके बाद चीज सिमिलर है, प्रीफिक्स है, उसका मास्क है, नेक्स्ट हॉप का IP है। अगर मुझे डिफॉल्ट रूट देना है तो मैं लिखूंगा रूट टुवर्ड्स, मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन बन रहा है इस वक्त, उसका नेम मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है आउटसाइड। अगर हमने ASA के इस इंटरफेस का नाम रखा हुआ होता एक्सटर्नल इंस्टेड ऑफ आउटसाइड, तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल लिख रहे होते, रूट एक्सटर्नल, यानी नेम इफ में जो भी नाम रख के आए हैं वो नाम यहाँ कॉल होगा। दिस इज द एग्जिट इंटरफेस नेम इफ। उसके बाद क्योंकि ये डिफॉल्ट रूट है तो 000 जैसा कि हम राउटर में करते हैं वैसे ही ASA में, पर नेक्स्ट हॉप का IP। ये कमांड ASA में दे देने से इस ASA में डिफॉल्ट रूट ऐड हो जाएगा। इसको शॉर्ट करके भी दिया जा सकता है और उसके लिए ASA हमें अलाउ करता है कि जहां भी 4 zeros कंसेक्यूटिव आए आप सिंपली एक 0 दे दिया करें।
So root outside 0 0 and then the next hop IP. This is also a valid command जो कि इसी को ही रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर मुझे इस ASA पर कोई रूट देना है जो कि इनसाइड की जानिब है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 192.168.20 का जो सबनेट है, ये सबनेट ASA का डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। वैसे तो हमारे यूज केस के साथ जिसमें VNI आप करना है इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग की, तो एक और केस देख लीजिए कि राउटर 4 के पीछे 192.168.20 का सबनेट है। ASA 1 के पास तो इसका रूट बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, या तो इनके दरमियान डायनामिक राउटिंग करनी पड़ेगी या स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम स्टैटिक राउटिंग के जरिए 192.168.20 का स्पेसिफिक रूट ASA में डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जिट इंटरफेस है वो इनसाइड होगा, क्योंकि हमने इसका नाम इनसाइड रखा है। तो हम कमांड कुछ यूं दे रहे होंगे, रूट इनसाइड 192.168.20.0 उसका मास्क और नेक्स्ट हॉप आएगा which is 10171 in this case router 4। अगर हमें इंटरनल रूट ऐड करना हो तो हम रूट इनसाइड की कमांड से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमारा मकसद डिफॉल्ट रूट एंटर करना था और डिफॉल्ट रूट ASA 1 के लिए ऐड करने के लिए ये कमांड काफी है। सो लेट्स गो एंड ऐड। शो रूट, अभी तक कोई डिफॉल्ट रूट नहीं है। रूट आउटसाइड 00 10161 show root, we can see a default route now pointed towards outside and next hop is 10161. Our next hop is pingable. अब ASA 1 में तो रूट डाल लिया, ASA 2 में चल के देखते हैं कि कोई रूट डला हुआ है, उसकी भी यही पोजीशन है, उसमें भी कोई डिफॉल्ट रूट नहीं है। लिहाजा अभी अगर हम 10.1 10.2.1.2 को पिंग करेंगे, वो इस 10.2.1.2 दिस आईडी। इस ASA से अगर हम 10.2.1.2 को पिंग करने की कोशिश करेंगे भी, तो हमारे पास तो डिफॉल्ट रूट है, और एज्यूम करते हैं कि रास्ते में भी स्टैटिक राउटिंग हुई हुई है या डायनामिक राउटिंग हुई हुई है रास्ते में, तो हमारी ट्रैफिक तो यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन ये ASA जवाब नहीं दे सकेगा जब तक इसके पास डिफॉल्ट रूट ना हो। तो हम अपने इस ASA पर पिंग करते हैं। अब ये कम से कम ये नहीं कह रहा कि मेरे पास रूट नहीं है, ये कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि ASA 2 के पास रूट नहीं है, जिसका सबूत हमें यूं मिल सकता है कि अगर हम ASA 2 से पिंग करें ASA 1 को 10.1.6 पर, तो हमें ये कहते हैं नो रूट। इस वजह से अगर हमारी ट्रैफिक ये पहुंच रही है ASA 2 तक, तो वो जवाब नहीं दे सकता। ASA 2 में हमें डिफॉल्ट रूट डालना पड़ेगा which will be pointed to the next hop 10.2.1.1। तो दूसरे ASA का डिफॉल्ट रूट है रूट आउटसाइड 00 10.2.1.1। इसमें भी डिफॉल्ट रूट आ गया। अब हम यहाँ से पिंग करते हैं, तो वी आर एबल टू पिंग 10.2.1.2। हमारा ये ASA अब रीचेबल है थ्रू राउटिंग, और ये आउटसाइड इंटरफेस आपस में अब पिंग कर सकते हैं। जब ये आउटसाइड इंटरफेस पिंग कर सकते हैं आपस में, तो अब इन पर हमने जो VTAP कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो भी आपस में एनकैप्सुलेटेड पैकेट्स को एक्सचेंज कर सकती है। लिहाजा अब ये VNI भी एक दूसरे को पिंग करना चाहिए। लेट्स गो फॉर द VNI। यू सी मैं 10.3.1.1 पर हूँ and I am pinging 10.3.1.2 which is residing on ASA 2, we are able to ping। VNI 1000 की कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं।
segment ID must match. This is matching on both sides. बाकी IP हमारा ये अपना VTAP NV यूज कर रहा है जो लोकली कॉन्फ़िगर्ड है, ये अपना VTAP NV यूज कर रहा है जो लोकली कॉन्फ़िगर्ड है, और इन पर IP एड्रेसेस आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सेम सबनेट के दिए हैं। हालांकि ये सेम सबनेट में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, ये तो थ्रू 1 2 3 डिफरेंट डेटा लिंक लेयर्स रूट होके एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फीलर ऐसा आ रहा है जैसा कि शायद ये एक ही डेटा लिंक लेयर है। ऐसा ही VNI अगर हमारे पास कोई इंटरनेट की तरफ ASA एग्जिस्ट करता हो तो हम ये VNI वहां उसके साथ भी एंकर कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई ASA है और उस ASA के पीछे कुछ सर्वर्स पड़े हैं और हम उनको उठा के लाना चाहते हैं अपने ASA पर, तो हम यहाँ भी एंटरिंग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कहीं पर ESXi सर्वर हो तो हम उस ESXi सर्वर को भी यहाँ एंटर कर सकते हैं।